मायोसिन प्रोटीन के मोनोमर का स्ट्रक्चर तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है और वो मोनोमर का ही स्ट्रक्चर तुम्हें याद रखना है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये मायोसिन का नहीं है, ये मायोसिन के मोनोमर का है, यानी कि मेरोमायोसिन का है, जिससे क्या बनता है, मायोसिन बनता है। अब एक मेरोमायोसिन में हेड होता है और टेल होता है, ठीक है। टेल वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं लाइट मेरोमायोसिन और हेड वाले पार्ट को बोलते हैं हैवी मेरोमायोसिन। हेड वाले पार्ट में दो साइट होता है, एक वो साइट जहां पर साइट यानी जगह जहां पर एटीपी आकर बाइंड करेगा और एक वो जगह जहां पर एक्टिन आकर बाइंड करेगा, ठीक है। मैंने तुम्हें क्या बताया, मसल में कॉन्ट्रैक्शन तब होता है जब एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं। अब बाइंड तब करेंगे जब एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं साइट बनी रहेगी, वो उसी पोजीशन पर जाकर बाइंड करेंगे, ठीक है। तो एक्टिन, ये जो मायोसिन का मोनोमर है मेरोमायोसिन, इसके पास होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट। और इसी तरीके से एक्टिन प्रोटीन में जो ट्रोपोनिन था, मैंने तुम्हें बताया था ट्रोपोनिन आई, वो उसको इनहिबिटरी क्यों बोल रहे थे, क्योंकि वो मास्क किए रहता है, ढाके रहता है क्या, एक्टिव बाइंडिंग साइट और एक्टिन फिलामेंट फॉर मायोसिन। मायोसिन प्रोटीन के लिए, ठीक है, एक्टिन प्रोटीन पे जो बाइंडिंग साइट होता है उसको ट्रोपोनिन आई ढक के रखता है, ठीक है। तो याद रखना एक्टिन पे भी और मायोसिन पे भी एक दूसरे के लिए बाइंडिंग साइट होता है, ताकि मसल वो दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड करें और मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो, ठीक।